हेलो बच्चा पार्टी, होप यूर ऑल डूइंग ग्रेट। सो आज एक क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे। मैम, किसी भी सर्किट में कैसे पता चलता है कि अ सेट ऑफ रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज या फिर द सेट ऑफ रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। सो आज इस कॉन्सेप्ट को हम एड्रेस करेंगे। अब इससे समझेंगे फिर ही तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। सो स्टार्टिंग विथ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीरीज सर्किट। सो सीरीज सर्किट को हम को रिलेट कर सकते हैं इस सिचुएशन से। सो इफ वी कैन इमेजिन पीपल स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन in the form of a chain wherein they are holding each other's hands, something like this. That means left, so पहले इंसान का left hand is holding the right hand of the second person, second का left hand is holding right hand of the third person and so on and so forth. So अगर हम इस सिचुएशन को रेजिस्टेंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा दिखेगा. That means the end of the first resistance, second resistance का वो beginning होता है, second resistance का end third resistance का beginning होता है, third resistance का end fourth resistance का beginning होता है. So अगर हम एक सर्किट में इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पे द रेजिस्टेंसेस आर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, दैट मीन्स पहला का एंड इज द सेकंड वाला का बिगिनिंग, सेकंड का एंड इज द थर्ड वाला का बिगिनिंग. इफ अ सिचुएशन लाइक दिस इज अंडरस्टूड देन द रेजिस्टेंसेस आर कंसिडर्ड टू बी इन सीरीज. अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं तो क्या, तो ये कि कुछ बड़े स्पेशल प्रॉपर्टीज उस सर्किट में ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाती हैं. तो उन प्रॉपर्टीज को हम समझने की कोशिश करते हैं. सो किसी भी सीरीज सर्किट में वेयर रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज देर आर थ्री थिंग्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो वो तीन चीजों में आता है. व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट, सेकेंड how do we read the voltage in that circuit, and how does the current work through the entire circuit. So ये तीन चीज़ों को हम समझते हैं. So पहले एक सर्किट निकाल लेते हैं हम जहाँ मेरे रेजिस्टेंसेस सीरीज में है. अब ये तो बड़ा क्लियर कट सिचुएशन है. सो जहाँ R1 एंड हो रहा है वहाँ से R2 स्टार्ट हो रहा है, जहाँ R2 एंड हो रहा है वहाँ से R3 स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज अ सीरीज सर्किट. यस, अब हमने जब सीरीज सर्किट आइडेंटिफाई कर लिया, सो पहली चीज जो हम एक सीरीज सर्किट में फाइंड आउट करेंगे दैट इज टोटल रेजिस्टेंस. कैसे निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट? वेल, टू फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज सर्किट, सब रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज जो सीरीज में हैं उनको हम ऐड कर देंगे, ऐड कर देना है. बड़ा सिंपल है. सो आर एस, वैसे टोटल रेजिस्टेंस को हम नेट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस भी बोलते हैं, राइट. सो एनीथिंग इज गुड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. सो एनी ऑफ दीज टर्म्स कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट टोटल रेजिस्टेंस. सो आर एस मीन्स रेजिस्टेंसेस इन सीरीज की वैल्यू इज गिवन बाय R1 plus R2 plus R3. If you have 10 resistance, R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus so on up to R10. So basically सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज ऐड कर देनी है. तो सपोज हमारे R1 की वैल्यू थी 2. ओके, ऑल राइट. सपोज R1 की वैल्यू है 2 ohms, R2 की वैल्यू है 3 ohms, R2 की वैल्यू है 3, R3 की वैल्यू है से 5 ohms. So how do we find out the total resistance of this particular series circuit? So R1 plus R2 plus R3 क्या हो जाएगा? 2 plus 3 plus 5 which is 10 ohms. Now the thing to be noticed बचा लो, the total resistance of a series circuit is always greater than the greatest resistance of the circuit. So इस circuit में greatest resistance कौन सा है? 5 ohms. So ये जो हमारी वैल्यू आई है it is greater than the highest resistance of that series circuit. ये बहुत ऑब्वियस सी बात नहीं है. जब हम किसी सेट ऑफ नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसकी जो भी वैल्यू आए किसी भी नंबर से बड़ी आएगी.
because it is an addition of more than that particular, more than one number in that particular series. So naturally उसकी वैल्यू बड़ी आएगी, राइट, वेरी लॉजिकल. अब बढ़ते हैं सेकेंड एस्पेक्ट की तरफ. सेकेंड एस्पेक्ट क्या है हमारा? व्हाट अबाउट द वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप across these resistances in the circuit. क्या ये V1, V2, V3 across R1, R2, R3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? आर दे डिफरेंट नंबर्स कि वही नंबर होगा जो यहाँ पे हम टोटल वोल्टेज सप्लाई करेंगे, राइट? इस बात को अब समझना है. नाउ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, सबका अलग अलग होता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप बड़ा होगा. अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप स्मॉल होगा. सो अगर हम अपने सर्किट में एसी लगाते हैं, सीरीज सर्किट में अगर हमने एसी लगा दिया है तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा. अगर हमने छोटा सा बल्ब लगाया हुआ है तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा. सो दिस इज हाउ वी कैन कोरिलेट resistance and voltage drop or potential difference. Now of course एक और aspect है यहाँ पे wherein the total voltage which we supply, अगर यहाँ पे मेरा total voltage is say 12 volts, so that 12 volt will be equal to V1 plus V2 plus V3. That means the sum of the potential drops across each of these resistance will always be equal to the total वोल्टेज सप्लाइड. अगर नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है, कुछ गड़बड़ हो गया है. ओके, समथिंग इज गड़बड़. ऑल राइट, सो इट हैज टू बी द केस. ओके, जहां पे सम ऑफ V1, V2, V3 विल बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज. नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट, करंट. करंट के साथ क्या होता है? सो अगर हमारे सर्किट में टोटल करंट आई है, लेट अस से 5 एम्पियर है, सो R1 के थ्रू भी सेम वैल्यू ऑफ करंट जाएगी. I2 विल ऑल्सो बी द सेम, I3 विल ऑल्सो बी द सेम. कहने का मतलब whatever be the total current in the circuit, each of these resistances will carry the same current. सो ट्यूनी बल्ब्स सीरीज में कितने भी लगा दो, सब में सेम करंट आएगा. ट्यूनी बल्ब्स कितने भी लगा दो सीरीज में, सब में सेम करंट आ रहा है. वोल्टेज डिपेंड करेगा कि हमने छोटे ट्यूनी बल्ब लगाए या बड़े ट्यूनी बल्ब लगाए. अगर सेम टाइप ऑफ ट्यूनी बल्ब हमने लगाए तो सब में सेम करंट और सेम वोल्टेज ड्रॉप आएगा. आई बात मेरी समझ? तो इस बात को हम अपने ध्यान में रखेंगे whenever we are solving questions pertaining to series and parallel circuits, right? Now अब हम बढ़ते हैं towards parallel circuits. So parallel circuit series circuit से कैसे different है, थोड़ा pictorially देख लेते हैं. Okay? Now R1, R2, R3 parallel में कैसे पता चला? All right. Now the same side. All right. So if you look at this figure, R1 का सेम साइड, R2 का सेम साइड, R3 का सेम साइड, they are all interlinked to the same positive terminal. Right? Now look at the other part. R1 का the other side, the other half. Now R2 का the other half, R3 का the other half. That means the other linked point goes to the negative terminal together. That means same sides of the 2 or the 3 or the 4 resistances in parallel, they will all be interlinked to the same point, same beginning point, and interlinked to the same end point. Okay? Now how is it different from the series resistance? So इसी R1, R2, R3 को अगर हम सीरीज में ड्रॉ करें, so if you look at this and this would have been the battery, so R1
का एक एंड सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, R2 का दूसरा R1 का दूसरा टर्मिनल पे कोई कनेक्शन नहीं है। सो R1 का जो सेकेंड आर्म है इज नाउ मूविंग टू R2 एंड R2 न तो डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, न ही R2 डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये सारे वाया कनेक्शंस है, राइट। सो दे आर लिटरली होल्डिंग हैंड्स टू क्रिएट द एंटायर चेन। R2 का एंड is R3 से connected and then R3 ends up getting connected to the negative terminal. Now the circuit completes. यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस इंडिविजुअली सर्किट कंप्लीट कर रहा है। देखो, सो अगर मैं इस पोर्शन ऑफ द सर्किट को छोड़ दूं, निग्लेक्ट कर लूं, सो दिस इटसेल्फ इज अ सर्किट कंप्लीट इन इटसेल्फ। इफ यू लुक एट these 1, 2 and 3 terminals, 1, 2 and 3. Now if you look at this, ये अपने में एक complete circuit है, right? So what we are trying to understand here is that they all have the same start point connected to the positive terminal and they all have the same end point connected to the negative terminal. Now this is how we can call it as a parallel circuit. अब अगर हमने इसे पैरेलल सर्किट आइडेंटिफाई कर लिया है, व्हाट नेक्स्ट? अब हम फिर से वही करेंगे जो हमने सीरीज में किया था। वी विल अगेन फाइंड आउट व्हाट विल हैपन टू द टोटल रेजिस्टेंस, व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट एंड व्हाट विल हैपन टू द करंट्स इन द सर्किट। सो शुरू करते हैं। ये है हमारा पैरेलल सर्किट। आपने पैरेलल क्यों बोला मैम? चेक कर लो, R1 का स्टार्ट पॉइंट, R2 का स्टार्ट पॉइंट, R3 का स्टार्ट पॉइंट, ऑल आर कनेक्टेड टू द सेम स्टार्ट पॉइंट। R1 का एंड पॉइंट, R2 का एंड पॉइंट, R3 का एंड पॉइंट, ऑल कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट B and then moving on to the negative terminal. So A ends up becoming the positive terminal, A and B ends up connecting to the negative terminal, right? So it is a parallel circuit. Now what if it is a parallel circuit? अब क्या होगा? Now in a parallel circuit, if I have a voltage of say 12 volts supplied, right, as at the input, then each of these resistances, इसमें भी 12 वोल्ट आएगा, इसमें भी 12 वोल्ट आएगा एंड इसमें भी 12 वोल्ट आएगा। सो ईच ऑफ दीज इज बीइंग फेड इन बाय द सेम वोल्टेज। सो इन अ पैरेलल सर्किट, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द वैल्यू ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस आर, सब में सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज सप्लाई होता है। सो द V does not change individually in any of these resistances. So 12 volt, 12 volt, 12 volt. So V1 12 volt, V2 12 volt, V3 12 volt. अब what is different this time? Well, the current is different. अगर हमारे सप्लाई में टोटल करंट I है, so that I is going to split up into 3 resistances depending upon the value of the resistance. So जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी है उसमें लोअर करंट जाता है। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर। सो I एंड R के बीच का रिलेशनशिप क्या है? I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। दैट मीन्स रेजिस्टेंस ग्रोज, करंट्स डिक्रीज। रेजिस्टेंसेस बड़े होते हैं तो करंट्स छोटे होते हैं। सो दे आर इनवर्सली रिलेटेड। सो नेचुरली जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसमें सबसे कम करंट आएगा। सो इफ आई से सपोज इसकी वैल्यू है 2, 3 एंड 5 ओम्स, किस रेजिस्टेंस में सबसे करंट ज्यादा करंट आएगा? जो रेजिस्टेंस सबसे छोटा है। सो I1 विल बी द बिगेस्ट करंट, I2 विल बी द मिडिल वन and of course I3 will be the smallest value of current in the largest resistance. Okay, so I जो है distribute हो जाएगा I1, I2 और I3 में. By that I mean to say
that I is equal to I1 plus I2 plus I3. And what about V? Total V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3. Voltage does not change. The currents basically split up. Right? Exactly ulta of our series circuit. Right? कोई गड़बड़ नहीं, समझ आ गया? All right. Now, हमने तो समझ लिया what series and parallel circuit look like. So these circuits are going to help you solve certain aspects of the questions on electricity. Now compare the two. Compare the series and the parallel circuit. So यहाँ हमारे पास एक series circuit है, यहाँ हमारे पास एक parallel circuit है, right? So voltage कैसा था सीरीज सर्किट में? सो द वोल्टेज हियर वाज बेसिकली द सम टोटल ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. सो R1 पे कितना ड्रॉप था, R2 पे कितना ड्रॉप था, R3 पे कितना ड्रॉप था. सो V वाज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट? एंड हाउ कुड वी कंपेयर इट टू पैरेलल सर्किट? वेल पैरेलल सर्किट में सारे लोड्स पे, सारे रेजिस्टेंसेस पे सेम वोल्टेज आता है. ओके, नाउ लेट अस ट्राई एंड कंपेयर द करंट्स इन द सर्किट्स. सो सीरीज में क्या होता है? सीरीज में इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई सी भी वैल्यू रेजिस्टेंस की हो, सबको सेम करंट मिलता है. ओके, एंड इन अ पैरेलल सर्किट द करंट्स आर गोइंग टू बी fed differently. That means the current will split up depending upon the value of the resistance, wherein जो रेजिस्टेंस बड़ा होगा उसमें कम करंट फ्लो करेगा, जो रेजिस्टेंस छोटा होगा उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, राइट? सो इफ यू नाउ लुक एट टोटल रेजिस्टेंस. अब सीरीज का तो बड़ा सिंपल है, सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दो, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आ गया. सो R1 प्लस R2 प्लस R3. अब पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये देखते हैं. Now in a parallel circuit, if I am going back to my original figure on parallel circuits, to calculate total resistance in a parallel circuit, what we do is add up the reciprocals of these resistances. That means 1 by Rp, where Rp is supposed to be total resistance of parallel circuit, right? So 1 by Rp is equal to 1 by R1, okay, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. That means हम कर क्या रहे? We are adding the reciprocals of individual resistances in the parallel circuit. ठीक है? सो अब जब हमने ऐड करना है तो 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 5. सो क्या हो जाएगा? माई LCM is 30, 15 2 30, 3 10 30, 6 5 30. सो वैल्यू कितनी आई मेरी? 31 by 30. नाउ ये 31 by 30 इज 1 by Rp. अगेन अ वेरी कॉमन मिस्टेक. बच्चे टोटल रेजिस्टेंस 31 by 30 पे छोड़ देते हैं या उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर देते हैं. दे फॉरगेट टू टेक द रेसिप्रोकल. वेल ये 1 by Rp की वैल्यू है, नॉट Rp की वैल्यू. सो अगर मुझे Rp चाहिए, सो आई विल हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू. अब आई है वैल्यू हमारे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट की. ऑलराइट, नाउ अगेन थिंग टू बी नोटिस्ड, ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये तो 1 से भी कम है. इट्स 30 by 31. That means in a parallel circuit, the total resistance ends up becoming smaller than the smallest resistance. कहने का मतलब इस सर्किट में जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी छोटी वैल्यू उसकी आएगी, राइट? सो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस की? 2. सो जो मेरी वैल्यू आई है वो 2 से भी छोटी आएगी, जो हमने अभी जस्ट प्रूव किया. इट्स लेसर देन 1, सो ऑफ कोर्स इट इज लेसर देन 2. these are certain characteristics which are basically defining series and parallel circuits,
राइट. सो अगर इन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम समझ लें, देन वी आर सर्टनली इन अ पोजिशन टू comprehend, solve and apply logics of current electricity. So अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो and do stay connected. I would certainly want and like to discuss certain numericals based on electricity. So जब मिलके सॉल्व करेंगे तभी तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, है ना. अभी तो खाली हमने थियोरेटिकल इनपुट्स दिए हैं. जब तक उसको हम किसी सेट ऑफ क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करेंगे हमें तो पता ही नहीं चलेगा हमें समझ आया कि नहीं आया. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे एंड अपने आप को चेक करेंगे. तो आई नो वी आर स्मार्ट, वी आर गुड एंड वी विल डू इट टुगेदर. सो प्लीज डू जॉइन मी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. ओके देन, loved connecting with you. Thank you so much.